नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्रिजन में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज आरआरबी के जो क्वेश्चन हैं गोरखपुर 2002 से क्वेश्चन को लेके स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप आरआरबी के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सारों के सारे क्वेश्चन को देख सको। ओके दोस्तों, चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड पहला क्वेश्चन है आपका, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है निर्वात में। ओके, अगला क्वेश्चन, समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का संचारण होता है। ओके, पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो लगभग 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट है। ओके, चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है दोस्तों? तो तेलों के जमने में असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। तो तेलों के जमने में कौन सी क्रिया होती है? हाइड्रोजनीकरण होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर अवधि बढ़ती है तथा घड़ी पीछे हो जाती है। यदि उसकी लोलक की लंबाई को हम बढ़ा देते हैं, क्या होती है? अवधि बढ़ जाती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, राकेट के कार्य सिद्धांत, क्या सिद्धांत है कार्य का? तो राकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण पर राकेट वर्क करता है। ओके, एक बार किसके बराबर होता है? तो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो बेंजीन प्राप्त होता है। ओके, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप को मापने में किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी कर दी जाती है। जब लोलक की घड़ी की लंबाई चौगुनी कर दी जाती है तब उसकी समय अवधि कितनी हो जाती है? तो दोगुनी हो जाती है। ओके, डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में बहता है। डायोड से जो धारा होता है किसी एक ही दिशा में बहता है। ओके, सबसे कठोरतम धातु कौन सा, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। ओके, चलिए कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है, कब तक किया जाता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है। द्रव में डूबी किसी धातु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के आयतन तथा द्रव्य के घनत्व पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। ओके, किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर से की मदद से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है। ओके, घड़ी चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद 2002 के क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। ओके, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 71% होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों, जब किसी पिंड की गति दुगनी कर दी जाती है तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन अवक्षय से संबंधित है। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है, मतलब कमी हो जाती है? तो पानी का। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? निर्जलीकरण होता है, जो कि पानी की कमी की वजह से होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? ज़्यादा होती है। प्रकाश की तुलना में जो रेडियो की तरंग की गति होती है वह ज़्यादा होती है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके आरआरबी अजमेर से, जो कि 2002 का है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। 1 किलो बाइट बराबर होता है किसके बराबर होता है?
1024 बाइट के बराबर होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसतन ताप का बढ़ना। जो पृथ्वी पर लगातार तापमान बढ़ रहा है वह ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही बढ़ रहा है। जब एक गैस के पात्र में दबाव पड़ता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, सदैव अपरिवर्तित रहेगा उसका दब। ओके। CFC जो ओजोन पर स्तर को प्रभावित करता है उसका प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, फ्रिज में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। CFC क्या है, जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओके। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। रंगीन टीवी में किस प्रकार की प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है, तो कौन से कलर की मदद से रंगीन बनता है, बताइए दोस्तों। तो बनता है नीला, हरा एंड लाल की मदद से रंगीन बनता है। ओके, चलिए, नीला, लाल, हरा की मदद से। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा, आकार उसका बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक कौन कौन से हैं, तो शोरगुल उसका एक मुख्य प्रदूषक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कोलकाता का, RRB कोलकाता 2002 का यह भी है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, क्यों, क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है, तो ये SO2 के कारण होता है। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो मीथेन बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ता का चढ़ाया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। RRB रांची का 2002 का क्वेश्चन है, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमता है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसको एस्टेरॉइड कहेंगे। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिड़की को क्या दिया जाना चाहिए, तो एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए तत्काल एनर्जी के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका RRB बेंगलोर का, जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास फिर नवचंदक होगा, क्या होगा, उत्तल होगा। निर्वात में यदि तीन वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन गिरेगा, तो तीनों वस्तुएं एक साथ ही पहुंचेंगी अगर निर्वात में चीज़ों को गिराया जाता है तो। ओके, प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया रोग होता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है, कहाँ पर प्रयुक्त होता है, रॉकेट में प्रयुक्त होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। ओके, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने में किया जाता है, खनिज की कठोरता को मापने में मोह मापनी या मोह स्केल का यूज किया जाता है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है, तो उसको हम भारी जल कहेंगे या कठोर जल बोलते हैं। ब्रोमीन किस वर्ग का है, तो ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग का है। हुक का नियम लागू होता है कहाँ पर, प्रत्यास्था के सीमा तक हुक का नियम लागू होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है RRB बेंगलोर का 2002 का ही क्वेश्चन यह भी है, खून की कमी को क्या कहते हैं, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है, तो व्यतितकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग AC परिपथ में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्रोमियम, आयरन एंड निकेल रहता है, किसमें, स्टेनलेस स्टील में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, तो इन्सुलिन दिया जाता है जिसको मधुमेह रहता है। जैसे इस समय अरविंद केजरीवाल जी को जेल में जो है उनको मधुमेह की बीमारी है तो उनको इंसुलिन दिया जाएगा। ओके, चलिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, स्टील रबड़ में सबसे लचीला होता है, स्टील रबर से ज़्यादा लचीला होता है, किसके कारण, क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। ओके, कोणीय वेग की इकाई है, क्या है, रेडियन प्रति सेकंड है। आदर्श गैस का समीकरण क्या है,
तो आदर्श गैस का समीकरण PVnRT है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, RRB कोलकाता का है दोस्तों यह क्वेश्चन। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को न तैरने का कारण क्या होता है? तो लोहे द्वारा प्रस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, जिसके कारण लोहा पानी में डूब जाता है। एम्पियर माप किस में इस्तेमाल किया जाता है? तो बिजली में किया जाता है। एम्पियर किसका मात्रक है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति को ग्रहण सालित कितनी होती है? तो हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या फिर ग्रहण सालित कितनी होती है? 0 होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सोडियम साइनाइड के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? C2H4 प्राप्त होता है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था, क्या किया था? हृदय प्रत्यारोपण किया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल को जमाने में निम्नलिखित में कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक होता है? तो कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक होता है? K3FeCN6 होता है। ओके दोस्तों, यह सूत्र आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ओके, इसका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन एक बार फिर दिखा देते हैं आपको। इसका क्वेश्चन था आपका, फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो SO4 प्राप्त होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? तो ज्योति तीव्रता या फिर दीप तीव्रता की का मात्रक या इकाई क्या है? तो कैंडेला है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। ओके, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? तो परवलयाकार होता है प्रक्षेप का पथ। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ क्या होता है? सवर्ग आबंध बनाता है पानी के साथ एथिल एल्कोहल। ओके, अगला क्वेश्चन है, RRB मुंबई भोपाल का 2003 से क्वेश्चन आ गया, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने वर्ष 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज किया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है पिरामिडीय आकार की होती है। सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला है प्राथमिक स्रोत। ओके, चल अगला क्वेश्चन है, मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो क्या देता है? तो डाई मिथाइल ईथर देता है। ओके, अश्रु गैस क्या है? तो क्लोरो एसीटोफिनोन को हम अश्रु गैस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। फ्लेमिंग विलियन है, फ्लेमिंग विलियन क्या है? अमोनियकल कॉपर सल्फेट का विलियन को हम क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग विलियन बोलते हैं। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा इम्यूनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये किसी परमाणु की उपस्थिति परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थिति प्रोटॉन की संख्या होती है। ओके, परमाणु संख्या क्या होती है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या बोलते हैं। ओके, उष्मागति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर स्वतंत्र है। ओके, अगला क्वेश्चन RRB गोरखपुर का है, 2003 का यह भी क्वेश्चन है, मुक्त रूप में लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितने का कोण बनाता है? तो 18 डिग्री का कोण बनाता है। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, क्या फैलता है? टाइफाइड आंत का बुखार फैलता है। किनसेट क्या होता है? यह एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर होता है जिसमें संगीत को रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, RRB चंडीगढ़ 2003 का यह भी क्वेश्चन है आपका, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? 0 होता है।
तड़ित की चमक उसकी गर्जन, तड़ित मतलब बिजली की चमक, उसकी गर्जन सुनाई देने से सबसे पहले देखने में आता है। क्यों? क्योंकि जो बिजली होती है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से ज़्यादा तेज है, इसलिए पहले हमें चमक दिखाई देती है, फिर बाद में आवाज़ सुनाई देती है। ओके। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। मधुमेह रोग प्रभावित करता है, किसको करता है? अग्नाशय को करता है। बिजली चालक की खोज किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था, तड़ित बिजली चालक। ओके, तड़ित चालक का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका आरआरबी मुजफ्फरपुर 2003 का क्वेश्चन है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व कौन है? तो लाइम, सिलिका तथा एलुमीना है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य स्रोत। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट का यूज होता है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसमें? एसी को डीसी में बदलने के लिए। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है, जब उसकी समयावधि क्या होगी? दोगुनी होगी। ओके, तो उसकी जो लोलक होगी उसकी लंबाई चौगुनी हो जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मृगतृणा बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मृगतृणा बनता है। 4 रक्त समुदाय ए बी और बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता कौन होता है? ओ सर्वदाता होता है। एंड ए बी आपका क्या होता है? यह सर्वग्राही होता है। ओके। ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण को ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है? तो हाइड्रोजन गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंग दैर्घ्य के द्वारा। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संयलन के कारण सूर्य में जो ऊर्जा है वह असीमित है। आग लगने व फैलने की संभावना कम होती है सूती वस्त्रों में। सूती वस्त्रों में क्या होता है दोस्तों? आग नहीं लगती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो दूध से मिलता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि मुंबई भोपाल 2003 का है। मीथेन गैस बनता है, किससे बनता है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनता है। सार्स क्या है? तो सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। ओके, क्या है? सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। एड्स नहीं फैलता है, बातचीत करने और छूने से नहीं फैलता है। मशरूम है, मशरूम क्या होता है? फंजई, जिसको हम कवक बोलते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 पार्ट उसका पानी के ऊपर रहता है। किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। जल का हिमांक कितना होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन है ये रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने तथा मार्ग निर्देश के लिए रडार का यूज किया जाता है। शुष्क बर्फ किससे तैयार किया जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से सूखा बर्फ तैयार किया जाता है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर इंडिकेट करती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी भोपाल से। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है वायु में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है।
सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? तो सोना सबसे तन्य तत्व है, जिसको सबसे लंबाई तक ताना जा सकता है। ओके। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो सबसे ज़्यादा अच्छा चालक चांदी है। ओके, विद्युत धारा का। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो कैल्शियम, जो कि सीमेंट में पाया जाता है और आपके हड्डियों में भी पाया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है, किसमें होती है? तो वाट में मापा जाता है। पारे का निम्नतम हिमांक क्या होता है? तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हिमांक, एंड क्वथनांक कितना होता है? 375 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? किडनी करता है, जिसको हिंदी में वृक्क बोलते हैं। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्यों? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण सब्जियां हो या फिर कोई दाल हो या फिर कोई भी अन्य खाद्य सामग्री हो जल्दी पक जाती है। एक फ्यूज का तार का उपयोग किसके लिए होता है? फ्यूज में तार का उपयोग किसके लिए होता है? बिना हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को करने के लिए फ्यूज का यूज किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसकी उम्र को ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है? तो जीवाश्मों के उम्र को ज्ञात करने के लिए। ओके। पित्त स्रावित होता है कहाँ से? लीवर से होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन है, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो लगभग 65 से 70% भाग जल होता है शरीर का। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या होता है? वह इलेक्ट्रॉन खोता है। जब धनावेशित किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं। ओके। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया बल लगता है और विपरीत दिशा में भी प्रतिक्रिया बल होगा जब आगे की दिशा में गोली जाती है, क्रिया होता है तो। ओके। कौन सा गुण तत्व के सामान्य रूप में कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या समान रूप से पाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूट कर दो या दो से अधिक नाभिक में बदल जाते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा हमें देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है काहे में? गाजर में पाया जाता है। ओके, सबसे ज़्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर का, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। नाभिकीय संयलन को ताप नाभिकीय क्रिया भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि संयलन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण कहलाता है, क्या कहलाता है? जो श्वेत रक्त कण होते हैं ल्यूकोसाइट्स कहलाता है। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट बोला जाता है सोडियम क्लोराइड को। एथेंस रोग किसमें पाया जाता है? तो गाय और भैंस में पाया जाता है। आरआरबी क्वेश्चन 2023 का महेंद्र घाट का है, बुनसेन बर्नर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है। ओके, भोजन का अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो छोटी आंत के द्वारा भोजन का पाचन क्रिया होता है। निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? तो नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण के कारण निकट दृष्टि दोष हो जाता है। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना से कुनैन प्राप्त किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ
कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्यों? क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है किसमें? दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक क्या है? सिक्कों तथा धातुओं का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पीने से पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का यूज पीने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए यूज किया जाता है, क्लोरीन का। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या बनता है? अम्ल वर्षा का जो अम्ल वर्षा होता है किसके कारण होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो ओस्टेड ने खोजा था। क्यूण क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म किया जाता है? तो चालन के द्वारा पानी को गर्म किया जाता है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मन बिंदु है? तो समवर्षा का युग्मन बिंदु है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर एक मतलब न्यूनतम दूरी होती है 100 आंखों के लिए। जो मच्छर शीत ज्वार जैसे परजीवी को संप्रेषित करते हैं वह क्या होते हैं? तो मादा एनाफ्लीज होती है। मादा एनाफ्लीज ही लोगों को काटती हैं जिसके कारण बुखार होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायक होता है वह कहाँ से स्रावित होता है? वह होता है जिगर से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, आरआरबी गोरखपुर 2003 का ही क्वेश्चन है। क्या है? कच्ची गाजर किसका स्रोत है? तो विटामिन ए का स्रोत है कच्ची गाजर। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी होता है? तो विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है जिसके कारण अंधता मतलब बालक अंधे हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका आरआरबी गोरखपुर 2023 का है। कार्बोरेटर क्या होता है? कहाँ पे होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? द्रव्य के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। आरआरबी मुंबई 2003 का क्वेश्चन, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर हो जाते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। एक समतल दर्पण पर आपतित कोण 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 30 अंश का होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग चाल निर्भर करता है किस पे करता है? माध्यम की प्रत्यास्था एवं घनत्व पर। पानी और चाक चोखड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है वाष्पन के द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर रहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। जंग उदाहरण है किसका? यौगिक का। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका,
जल का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो H2O होता है। द्रव्य बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। तो ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने लगभग 200 क्वेश्चन को सॉल्व किया आज। तो अगले वीडियो में फिर हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही। अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।